हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज़ हैं शुरुआत में। ठीक है, एक्टिविटीज़ फर्स्ट सेकंड, इसके अंदर हमें एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ यही चीज़ नोटिस करनी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स बता रखे हैं हमें। ठीक है, फैब्रिक सिंथेटिक और नेचुरल दो टाइप के होते हैं, हमें ये बता रखा है। फैब्रिक्स आर कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जो हम टेलर से अपना फैब्रिक बनवाते हैं। ठीक है, फैब्रिक होता है कपड़ा जो हम खरीद के लेके आते हैं ना मार्केट से, दैट्स कॉल्ड फैब्रिक। लेकिन ये बनता कैसे है फैब्रिक ना, फैब्रिक का जो पूरा होल प्रोसेस है वो होता कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, कॉटन से शुरू करते हैं हम। ठीक है, कॉटन मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी टर्म्स चैप्टर के अंदर हैं, चाहे घिनिंग हो, स्पिनिंग हो, नीटिंग हो, वीविंग हो। ठीक है, तो कॉटन रोल से मतलब खेत में लगा हमारा कॉटन प्लांट। ठीक है, कॉटन प्लांट से हमने प्लग कर लिया, प्लग करने के बाद हमारे पास क्या आएंगी, कॉटन बॉल्स आएंगी, कॉटन रोल्स आएंगे। कॉटन रोल बोल लो या बोल लो। ठीक है, ठीक है, कॉटन बॉल्स आ गई। अब कॉटन बॉल्स के क्या एक प्रोसेस होगा जिसे बोलते हैं घिनिंग, जिसमें सीड को और कॉटन को अलग किया जाता है। ठीक है, उससे बनता है फाइबर। क्या बनता है, फाइबर। ठीक है, फाइबर की हम स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। आगे समझ में और अच्छे से आ जाएगा, इस इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आगे। ठीक है, स्पिनिंग में से बनता है हमारा यान। ठीक है, यान की हम करते हैं निटिंग, यान की हम क्या करते हैं, निटिंग करते हैं। ठीक है, निटिंग करेंगे या वीविंग करेंगे। जैसे दरियाँ बनती हैं उन्हें वीविंग बोलते हैं। ठीक है, जो स्वेटर्स बनते हैं उन्हें निटिंग बोलते हैं। तो उससे बनता है हमारा एक फैब्रिक। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। कॉटन प्लांट होगा, उसको हम प्लग करेंगे, कॉटन रोल या बोल आएंगे हमारे पास, उसकी एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं घिनिंग, जिसमें सीड को और कॉटन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, सीड और कॉटन को अलग कर दिया जाता है, तो उससे फाइबर बनता है। फाइबर से हमारा यान बनता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। तो जो फाइबर के थ्रेड्स होते हैं ना, फाइबर के जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लूज थ्रेड्स या यान्स। ठीक है, वो बनाते हैं यान्स, इसके लूज थ्रेड्स जो बनते हैं हमारे। ठीक है, लूज थ्रेड्स जो बनते हैं उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैब्रिक के अंदर। ठीक है, और जो हमारा फैब्रिक होता है वो नंबर ऑफ यार्न्स से बनता है, कि छोटे छोटे पतले पतले बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। हम एक थ्रेड देखते हैं, थ्रेड को जब हम एक नीडल से पास करवाते हैं, एक नीडल से जब हम पास करवाते हैं, तो जो ये नीडल है यहाँ से जब हम पास करवाते हैं तो स्प्लिट करता है ना, दो तीन थ्रेड्स निकल जाते हैं एक ही थ्रेड के। तो वो जो वो दो ऐसे ये तीन है ना फॉर एग्जांपल, तो ये है हमारे फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे फाइबर्स, और इन फाइबर्स से हमारे पास बना है यान। ठीक है, जो हमारा जो बनता है, और बहुत सारे यान्स को जोड़ के हमारा क्या बनता है, फैब्रिक। ठीक है, एक धागे में भी बहुत सारे धागे, कपड़े देखो, इसको एक और ऐसे याद करेंगे, कपड़ा किस चीज़ से बनता है, धागे से बनता है कपड़ा। और बहुत छोटे छोटे पतले धागों से मतलब जो नॉर्मल धागा होता है हमारा वो थिन थ्रेड से बनता है, थिन थ्रेड से हमारा ये वाला फैब्रिक थ्रेड बनता है। ठीक है, फिर उससे हमारा कपड़ा बन जाता है। तो ये याद करना, मतलब यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फाइबर टू फैब्रिक कैसे जाता है। और फाइबर बनने के लिए घिनिंग का प्रोसेस होता है, और फैब्रिक बनने के लिए नीटिंग और वीविंग का प्रोसेस है। उसके बीच में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं हम यान का बनना, कि पतले पतले थ्रेड्स जो होते हैं, लूज थ्रेड्स को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यान बनता है हमारे पास। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटीज़ है। ठीक है, हमारे पास फैब्रिक दिखा रखा है, तो अलग अलग वो हो सकते हैं। तो बस अब इसमें यहाँ तक हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम इसमें देखो, अभी मैंने तुम्हें बता दिया फाइबर क्या होता है। ठीक है, फाइबर क्या होता है, स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, यही पढ़ा था हमने। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns, fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। यही चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा फैब्रिक होता है, फैब्रिक किस चीज़ से बनता है,
यही बोला है ना, फैब्रिक बनता है यान से, यही बोला है यहाँ पे इन्होंने। और यान किस चीज़ से बनता है? फाइबर से, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद फाइबर दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स जो हमारे एनिमल्स से मिलते हैं हमें या प्लांट से मिलते हैं, वूल, सिल्क फाइबर, ठीक है, ये जो हो गया हमारे प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। कुछ हमें जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, नेचुरल फाइबर है। फ्लैक्स जो मिलता है वो भी एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। जूट, ये भी हमारा एक नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से हमें वूल मिलती है, सिल्क मिलती है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ओके। ये हमारा हो गया नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ये सब होते हैं हमारे, जो हमारे कंपनीज़ में बनते हैं, ठीक है। कंपनीज़ में जो कपड़ा बनता है, जो केमिकल्स के थ्रू कपड़ा बनता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर, जो नेचुरली हम ऑब्टेन नहीं करते एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से, उसे बोलते हैं हम ये, ठीक है। अब है कॉटन। अब बात आती है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया, अब मेन इंपॉर्टेंट जो बात है ना कॉटन की, वो मैं आपको बताती हूँ, जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। दो चार चीज़ें हैं वो साथ के साथ लिख लेना, क्योंकि इसमें तो नहीं लिखी हुई, इसमें सीज़न लिखा हुआ है, इसमें सीज़न लिखा होगा, टाइमिंग लिखी होगी, बट उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अब कॉटन बॉल्स वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया कि घिनिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो कॉटन की मेन चीज़ है ना, वो जो पढ़ने लायक है, जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है, कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है, जो कब से शुरू होती है? इसको कब से सोइंग इसकी शुरू होती है? अप्रैल से, अप्रैल या मई से, ठीक है। डिपेंड करता है किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट, ठीक है, ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। उसके बाद कॉटन का कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है? कॉटन बॉल्स, ठीक है, लेमन साइज़ की होती हैं, ये वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और क्या है, और क्या क्या है कि स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी स्टेट कौन कौन सी हैं हमारे पास जिनके अंदर हमें कॉटन मिलती है। तो नॉर्थ से शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स हैं मेनली, इनमें हमारी कॉटन ग्रो करती है, ठीक है। और जो इरिगेशन का टाइम है इनका, या जो हमारा टाइम है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट है। मोस्टली हम खरीफ बोलते हैं तो अप्रैल मई का ही लेके चलेंगे, ठीक है। और जो सोयल है, सोइल की जो रेंज है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। पंजाब हरियाणा में एलोवियल सोइल के साथ ब्लैक सोइल का मिक्सचर चलता है, ठीक है। यहाँ पे येलो सोइल हो जाती है, येलो सोइल के साथ मिक्सचर चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में है। मेनली वही है कि फर्टाइल सोइल होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक सोइल तो हमारे पास एक, जब हमारी बुक में ही ब्लैक सोइल लिखा है तो वी हैव टू गो विद ब्लैक सोइल, और यही है इसका, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कॉटन के बारे में। और कॉटन की जो दूसरी चीज़ थी ना कि घिनिंग का जो प्रोसेस है ये, ठीक है, तो प्रोसेस इज घिनिंग, मैंने क्या कहा था, जो सीड को और फाइबर को अलग करते हैं वो वही होता है, यही इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे देखो, ठीक है, यही यहाँ पे डेफिनेशन है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग के प्रोसेस को बोलते हैं घिनिंग, ठीक है। ये मशीन से भी होती है और हैंड मशीन से भी होती है, और मैनुअली भी होती है, और जो मशीन्स होती हैं हमारी उनसे भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जूट। अब जूट का क्या सीन है ना, जूट होता है किस किस स्टेट में, ये इन्होंने यही बता रखा है काफ़ी अच्छे से, इन्होंने बता रखा है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इनमें होती है मेनली। ये तीन ही स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं वो हैं, जो और स्टेट हैं वो है नागालैंड, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर ही है, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ही है। तो उसके बाद इसमें जो सीज़न है वो क्या है, रेनी सीजन, 120 सेंटीमीटर के तक चाहिए। ये भी कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप ही है,
कौन सी क्रॉप है? खरीफ। इसके अंदर हमारा जो फ्रूट होता है ना कॉटन का, जैसे कॉटन बॉल्स बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, इसके अंदर यूज़ करते हैं हम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। फ्लावरिंग से पहले तो क्या यूज़ करते हैं? स्टेम होता है, फ्लावर होता है, क्या यूज़ करते हैं? स्टेम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा सीज़न कौन सा है? रेनी सीज़न है। क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। एरिया कौन सा है? ये वाला है, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले हमारा, हम इसको नॉर्मली हार्वेस्ट कर लेते हैं या फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पानी में डाल के रखते हैं, तब ये सड़ जाती हैं। रोट का मतलब होता है सड़ना, तो उसको फाइबर्स को हम हैंड से सेपरेट करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा जूट का। और जूट 80% यही स्टेट्स हैं जिनके अंदर होता है, ठीक है। 80% स्टेट्स यही हैं जिनके अंदर होता है जूट की प्रोडक्शन। बाकी जो रेनफॉल है वो तो मैंने आपको बता ही दी, 120 नहीं 220 150 हाई है ना, 150 to 250 सेंटीमीटर तक हमारी रेनफॉल होगी इसमें, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा? ह्यूमिड टेम्परेचर होगा 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। सॉइल टाइप, उसमें सॉइल बता रखा था, इसमें सॉइल नहीं बता रखा। अब सॉइल क्या होगा? वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी क्रॉप है, कहाँ की क्रॉप है, ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं स्किप कर सकते, जो मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे फाइबर से यान कैसे कन्वर्ट होता है, ये दिखा रखा है। ट्विस्टिंग प्रोसेस दिखा रखा है यहाँ पे कि ट्विस्ट करके हम ऐसे हम ट्विस्ट करके अपना यान कन्वर्ट कर लेते हैं फाइबर से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पिनिंग कॉटन यान, ठीक है। स्पिनिंग के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। हम स्पिनिंग किस चीज़ से कर सकते हैं? स्पिनर को यान से फाइबर बनाने के लिए स्पिनिंग करेंगे, ठीक है। स्पिनिंग करने के लिए हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ड्रोन ट्विस्टिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या ये जो हमारी तकली है, तकली को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है हमारे पास बनाने के लिए, विच इज़ चरखा, ठीक है। चरखे क्लोथ्स आर हमस्पन येट इन खादी एंड, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? चरखा भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। यार्न टू फैब्रिक बनाने का क्या वो है? यार्न टू फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग, ठीक है। वीविंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम दो थ्रेड्स को, ठीक है, इस पैटर्न में लगाते हैं। ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ग्रिड पैटर्न में, जब हम उसको वीव करते हैं, बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग, ओके। ये देखो इस तरीके से, ये देखो इन्होंने शीट्स पे दिखा रखा है। और दूसरा है हमारा नीटिंग। ये तो सबने अपने घर में अपने पेरेंट्स को, मम्मियों को करते देखा होगा, ठीक है, नीटिंग। और एक होता है हैंडलूम, जो दरियाँ बनती है ना, जिस तरीके से, लूमिंग बोलते हैं इसे, लूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैंडलूम का जो काम होता है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से दरी बनती हैं, ठीक है, या मैट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है हैंडलूम। निटिंग में क्या होता है कि जैसे स्वेटर बनती है, जो स्वेटर बनती है उन्हें हम निटिंग बोलते हैं, कि जिसमें वही है 2 फैब्रिक्स को आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, वही चीज़ें हैं। सॉक्स बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप निटिंग से, ऐसा वो है, इट्स अ आर्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या है? वी वंडर दैट मटेरियल। अच्छा, इसका वही एक तो ये वाली चीज़ हम कर ही चुके हैं, इसमें कोई वो वाली चीज़ है नहीं पढ़ने लायक। दूसरी चीज़ जो इसमें एक अलग चीज़ है ना, जो मैंने एक बार बोला था कि फ्लेक्स है हमारे पास, एक प्लांट है जिसको बोलते हैं फ्लेक्स प्लांट, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक तो गर्मियों में है, वेल ड्रेन्ड एरिया में होंगी, ठीक है। जितने भी फैब्रिक्स है ना, सारे वेल ड्रेन्ड, वहाँ पे अच्छा पानी होना चाहिए, ठीक है, फैसिलिटी होनी चाहिए। नाइल रिवर के पास जो कॉटन की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, जहाँ पे कॉटन मिलती है, दैट्स अ नाइल रिवर के अराउंड, ठीक है, रिवर नाइल के अराउंड। और इजिप्ट के अंदर एक है कि जो अपना ये है फ्लेक्स जो प्लांट है ना, ये कैसे ऑब्टेन होता है, इसके बारे में हम 1-2 चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये इनका जो ग्रोन एरिया है ना, वो एक तो ये 100% बायोकम्पोस्टेबल है, क्योंकि नेचुरल है, ठीक है। 100% बायोकम्पोस्टेबल है ये,
ठीक है, 100%। उसके बाद ये इनर बार्क ऑफ द स्टेम यूज होते हैं, क्या से फैब्रिक बनता है, इनर बार्क ऑफ द स्टेम से, प्लांट की जो स्टेम है ना उससे फैब्रिक बनता है। ठीक है, कौन से रीजन में होता है, टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, ये है फ्लेक्स के बारे में। किसके बारे में है ये, फ्लेक्स के बारे में। ओके, तो बस यही सब है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल फाइबर है कि दैट्स वाई इट्स 100% कंपोस्टेबल, बायो कंपोस्टेबल, और नेचुरल फाइबर है, नाइल रिवर का मैंने आपको बता ही दिया, दोज। ठीक है, बाकी ये सब है, लार्ज वेराइटी ऑफ फूड ग्रोन ओवर, just there is a large variety of food eaten all over country, a large variety exists in fabrics and clothing items too। हर स्टेट का अपने डिज़ाइंस है, अपने फैब्रिक हैं। ठीक है, जहाँ पे वो मिक्सिंग ऑफ फैब्रिक्स भी है, कॉटन है डिफरेंट तरह की हमारे पास ना। ठीक है, कॉटन में सिल्क ऐड है तो डिफरेंट प्रोपोर्शंस के साथ वो फैब्रिक की जो नेम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेम ऑफ फैब्रिक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। तो बस यही चीज़ है, अलग अलग फैब्रिक हैं, अलग रीजन के अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये सब इस चैप्टर में है। एक बार एक्सरसाइज करके देख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो लेट मी नो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।